फायरिंग पर चीनी सेना के प्रवक्ता की तरफ से कर्नल शिउली ने झूठ बोला है, उनकी तरफ से बयान आया है। और देखिए कैसे प्रवक्ता भी झूठ बोल रहे हैं। लद्दाख के पास भारत ने एलएसी को पार किया है, ये कहना है पीएलए का। शेनपाव पहाड़ी, क्योंकि वो उस इलाके को शेनपाव कहते हैं, शेनपाव पहाड़ी पर भारत ने कब्जा किया है। तो चीन ये मान रहा है कि भारत ने कब्जा किया हुआ है, भारत सीमा पर सैनिकों को काबू में रखे, ये कहना है पीएलए का। और एलएसी पर ऐसी हरकतें बंद करे भारत, पीएलए का ये भी कहना। लेकिन पीएलए अपनी हरकतें कब बंद करेगा ये वो नहीं बताना चाहते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर फायरिंग को लेकर चीन का एक और बड़ा झूठ सामने आया है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से खबर सामने आई है, भारतीय सेना ने एलएसी को पार किया है, ये कहना है ग्लोबल टाइम्स का। शेनपाव के पहाड़ी एरिया में घुसी है भारतीय सेना, भारत से बात कर रही थी चीनी सेना, लेकिन बात नहीं हुई, ये कहना है ग्लोबल टाइम्स का। पीएलए पर भारत ने फायरिंग शुरू कर दी, बातचीत हो रही थी और फायरिंग शुरू कर दी, ये कहना है ग्लोबल टाइम्स का भी, पीएलए का भी। लेकिन यही है चीन का प्रोपेगेंडा, यही है चीन के हथकंडे जो चीन हमेशा इस्तेमाल करता है। संजय सोई साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सोई साहब, ये जो चीन की तरफ से लगातार कोशिश होती है कि पहले उनकी तरफ से कोई हरकत की जाए, पहले कोशिश की जाए, अगर वो उसमें सफल हो जाएं तो वो उनकी सफलता है, और अगर ना हो तो वो भारत पर इल्जाम लगा दें। बिल्कुल समीरा, आप ठीक कह रहे हैं। ये आज की बात नहीं, शुरू से ये उनका रवैया रहा है कि एक तो पहले बातचीत करते रहते, साथ साथ पीछे तैयारी करते रहते और हमले की कोशिश करते रहते हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जब फेल होते हैं तो उनका प्रोपेगेंडा ऐसे चलता है जैसे भारत हमला कर रहा है और चीन तो बेचारा शांति से बैठे हुए हैं। वो तो बहुत ही शांति प्रिय देश हैं, ताइवान के साथ, भारत के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस, सबके साथ बहुत शांति से रहना चाहते हैं। ये मतलब कई बार जो दुनिया हंसती है कि इतना गलत प्रोपेगेंडा भी ना करें, कि कम से कम एक लिमिट तक वो हो, क्योंकि एक बिल्कुल झूठ सामने आ जाता है। और यहाँ पर जब देख रहे हैं जिस प्रकार की घटनाक्रम है, किस प्रकार से उनकी कोशिश थी, नापाक कोशिश थी कि कहीं ना कहीं बीच में घुसकर इन्फिल्ट्रेट कर कोई ना कोई पहाड़ी को कैप्चर करें। तो संजय सोई साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि चीन को उसी की जबान में अब जवाब मिल रहा है? हम भी बातचीत करने के लिए कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो हम आपको ये भी इसका भी जवाब दे सकते हैं। जो हमारी सेना है वो किस तरह से स्ट्रेटेजिक जगहों को हासिल कर सकती है, आपको खदेड़ सकती है, ये सब होगा जमीन पर। बिल्कुल, जो समीरा आप कह रहे हैं ना कि अभी भारत ने किस प्रकार दिखा दिया है कि हम पहाड़ियां पकड़ सकते हैं। और ये शायद पहली बार मैं देख रहा हूं कि चीन कह रहा है कि इन्होंने ब्लैक टॉप पकड़ लिया, ग्लोबल हेलमेट टॉप पकड़ लिया, ताकि उनको महसूस हो रहा है, ये दर्द महसूस हो रहा है कि भारत कर सकता है, भारत दिखा सकता है, और अगर आप कहीं आप आओगे तो हम भी जा सकते हैं अंदर। ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप खाली बातचीत करते रहेंगे। क्या हुआ है, स्थिति कैसे बदली है, ये अपने दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सुमित लगातार बने हुए हैं यहाँ न्यूज रूम में, जो हमें बिग वॉल से बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। सुमित के पास जाएं उससे पहले एक बड़ी खबर ले लेते हैं। पहले चीन से तनाव पर भारत की बड़ी तैयारी है। एलएसी पर भारत का 3 लेयर सर्विलांस जो है वो काम कर रहा है। चीनी सेना की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। 3 लेयर्ड सर्विलांस के जरिए भारत के जवान किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार हैं, और चीन की हरकतों पर लगातार नजर रखी जा रही है सर्विलांस के जरिए। और ये 3 लेयर का सर्विलांस है, यानी चीन की तरफ से किसी भी हरकत पर नजर रखने के लिए 3 लेयर के सर्विलांस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी वजह से चीन की किसी भी हरकत पर भारत की तरफ से फौरन रिएक्शन की तैयारी है, और इसी से चीन बौखलाया हुआ है, इसी से चीन डरा हुआ है, इसी से चीन बौखलाहट में आकर जो हरकतें कर रहा है वो कर रहा है। बयान चीन की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।